गुड मॉर्निंग। 11th क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग आज बच्चों देख रहे हैं और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसे जैसे साइंटिस्ट के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी खोज होने के बाद में जो रिसर्च आती गई, इनके बाद इनको जानकारी होती गई, तो इन्होंने अपने मॉडल प्रस्तुत किए कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एटम में किस प्रकार से होता है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल को हम लोग थॉमसन पल्म पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने जो अपने स्ट्रक्चर पेश की थॉमसन ने, तो वो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एक वाटरमेलन या तरबूज की भांति उन्होंने कंसेप्ट की कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर का जो पोर्शन, जितना भी रेड पोर्शन होता है, जो मासल पोर्शन होता है, उसको उन्होंने मान लिया पॉजिटिवली चार्ज। उन्होंने माना कि ये जो है वो सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तथा इनके भीतर जो जो बीज पाए जाते हैं वाटरमेलन के अंदर, उनको माना इन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इसी कारण इनके जो मॉडल है उसको हम वाटरमेलन मॉडल भी नाम से जानते हैं। तो थॉमसन ने कहा कि जिस प्रकार से कोई भी तरबूज होता है, तरबूज में कि मासल पार्ट में जिस प्रकार से बीज एम्बेडेड रहते हैं, गड़े हुए रहते हैं, उसी प्रकार से किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेटल होते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्लैक डॉटेड मैंने बताया है, उसको उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, और जो जो रेडिश पार्ट है, रेडिश पार्ट जो है उसको बताया उन्होंने प्रोटॉन या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो कह सकते हैं कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो वाटरमेलन की भांति एक मॉडल है। ही प्रपोज दैट द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर द स्फीयर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन टू मेक atom whole neutron. This model was much like Weinstein and pudding, and also known as Thomson palm pudding model. This model was discarded. It was not consistent, and as a result of further investigation such as scattering of alpha particle thin metal of the foil. चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या किया कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड की फॉइल के ऊपर उन्होंने, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि जैसे एक एटम को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बीच में इसके न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियस पार्ट के अलावा यहाँ पे चारों ओर सेल्स पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की कह सकते हैं इमेजनरी लाइन होती है। तो उन्होंने इस जो गोल्ड की जो फॉइल थी उसके ऊपर आपकी जो अल्फ़ा रेज हैं, अल्फ़ा रेज की बम्बार्ड किया, अल्फ़ा रेज का बम्बार्ड किया। अल्फ़ा रेज के बम्बार्ड करने के बाद वो निश्चित तौर पे ये कंफर्म हो गए कि जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर का हिस्सा जो होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, वहाँ वो हिस्सा खोखला होता है, हॉलो होता है। अर्थात उन्होंने देखा कि जो अल्फ़ा रेज जो हैं वो इस स्पेस से, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, यहाँ पर अगर निकली तो वो एकदम आर पार निकल गई। लेकिन जो अल्फ़ा रेज इसके सॉलिड पार्ट से टकराई, वो रिफ्लेक्ट होकर विभिन्न डायरेक्शन में चली गई। तो इस प्रकार से वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जो एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस एक स्ट्रॉन्ग, रिजिड और कह सकते हैं सॉलिड पार्ट होता है।
जिसके अंदर से अल्फ़ा रेज पार्टिकल नहीं जा पाए और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चले गए या फिर और किसी दिशा में डाइवर्ट हो गए, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो एटम है, एटम एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो समस्त भार होता है, जो इसका जो टोटल मास होता है, वो इसके न्यूक्लियस पर ही केंद्रित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं द होल एटॉमिक मास इज सेंट्रलाइज ऑन इट्स न्यूक्लियस। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द Rutherford. Now, Rutherford model. On the basis of the scattering experiment, Rutherford proposed a model of the atom which is known as the nuclear model of the atomic model. According to this model, इस मॉडल के अनुसार जो उन्होंने मुख्य रूप से उन्होंने बातें बताएं कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ वेरी हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस where the whole mass of the atom is concentrate and magnitude of the positive charge of the nucleus is different in different atom। बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। उन्होंने बताया कि कोई भी जो एटम होता है, एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उसका होल मास होता है वो सेंट्रलाइज होता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बता चुका हूँ कि वो एटम की जो न्यूक्लियस होता है उस पर सेंट्रलाइज होता है, उस पर केंद्रित होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव चार्ज का, जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट एलिमेंट के एटम में डिफरेंट पाया जाता है। अब नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो वॉल्यूम न्यूक्लियस का होता है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है एंड इट इज़ ओनली द माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटम। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है वॉल्यूम वाइज। न्यूक्लियस हैज़ डायमीटर अबाउट 10 to the power -12 to 10 to the power -13 सेंटीमीटर। अगर हम न्यूक्लियस की अंदर ही की रेडियस की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 10 to the power -12 से लेकर 10 to the power -13 सेंटीमीटर के बराबर होती है, अर्थात काफ़ी कम होती है। द एटम हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10 to the power -8। तो हम लोग अगर इसकी डायमीटर का अनुपात निकालेंगे तो ये आपका 10 to the power -8 ये हो गया आपका रेडियस ऑफ एटम, और 10 to the power -13 जो कि मैक्सिमम हो सकती है। तो इस प्रकार से ये आपका 10 to the power 5 गुना होता है एटम न्यूक्लियस से। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग एटम से 10 लाख गुना छोटा होता है। देयर इज ए एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जो कि एक एम्प्टी पार्ट होता है। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, और इस ही पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ऑलवेज टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ही जानकारी दी थी कि जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हैं वो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को बच्चों हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड साहब ने ही बताया था कि जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। एज द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वॉल्यूम। अगर जैसे हम कहें कि अगर जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये जो हमने बताया कि ये अगर रिस्पॉन्सिबल होता है मास के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में पाए जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉल्यूम के लिए। द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ अबाउट 10 to the power 15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें एटम की टोटल वॉल्यूम की तो ये लगभग न्यूक्लियस के वॉल्यूम का
10⁻15 पार्ट होता है, इतना बड़ा होता है। वॉल्यूम द ऑफ द एटम इतना इतना, और ये आपका इस प्रकार से ये आपका आ जाता है 10⁻15। चलिए हम लोग देखते हैं। देयर इज एम्प्टी electron revolves around the nucleus in a close orbit with high speed। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल रिवॉल्यूशन करते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और ये जो रिवॉल्विंग जो फोर्स होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ये आपकी बैलेंस की जाती है। जो सेफ लगता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इसको काउंटर बैलेंस करने का काम करता है। दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम एंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंट इन द सन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एज planets, so it is also known as planetary electrons। तो इस प्रकार से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सोलर सिस्टम के समान, जैसे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ चारों ओर रोटेशन करते हैं। इन्हीं कारणों के कारण इस जो कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, जो इनका जो मॉडल है, उनको हम प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स या प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को आज थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।